नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपना फर्स्ट फ्लैट खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, डाउन पेमेंट भरने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइन सपनों को पूरा करने का पहला डिसीजन है। जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट के टोटल प्राइस का कम से कम फ्लैट का 10 to 25% बिल्डर या ओनर जिससे फ्लैट खरीद रहे हैं उसको देना होता है। इसे ही डाउन पेमेंट कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको 2 BHK का फ्लैट खरीदना है, उसकी कीमत 6 लाख है, तो उसका डाउन पेमेंट 6 लाख से 15 लाख के बीच में होगा। आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे आपको उतना ही कम इंटरेस्ट पे लोन देना होगा। दूसरी बात, अपने बजट के अंदर खर्च करके देखें कि आपका ज़्यादातर मंथली इनकम कहाँ खर्च होता है। किराने पे, खाने के सामान, शॉपिंग, बाहर खाने, मनोरंजन, इसका विश्लेषण शुरू करें। अपने खर्च को कैटेगरी में बनते और सोचें कि आप अपना पैसा कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हैं, फिर अपना एक बजट बनाइए। इस डिजिटल युग में आपको कुछ भी मैनुअल रूप से नहीं करना होगा। बजट बनाने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। इससे आपको फिजूल खर्चों में कटौती करने और डाउन पेमेंट के लिए रुपए बचने में मदद मिल सकती है। आपको अपने लाइफस्टाइल में खर्चों में पूरी तरह से कटौती करने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें ट्रिम करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप वर्तमान में महीने में 10 बार बाहर खाने जाते हैं तो 5 से 6 दिन कर दें और पैसा बचाएं। उसी तरह घर में खाना बनाने के लिए ब्रांडेड सामान लेने के बजाय हाउस ब्रांड जैसे लोकल ब्रांड का यूज़ करें जो क्वालिटी में अच्छी हो और सस्ती भी हो। इसके बजाय आप महंगे जिम सब्सक्रिप्शन के बजाय घर पे ही एक्सरसाइज करें। इसके अलावा सार्वजनिक वाहन या साइकिल का ज़्यादा यूज़ करें। तीसरी बात, ड्रीम होने के लिए रिसर्च शुरू करें। जब आप एक फ्लैट खरीदते हैं तो फिर चाहे अगर वो फ्लैट हो या इंडिपेंडेंस हाउस हो, दोनों में कितना खर्चा आएगा, ये सभी इन बातों पर डिपेंड करती है। जैसे आप शहर के थोड़ा बाहर लेते हैं तो वो शहर के अंदर के फ्लैट के मुकाबले सस्ता पड़ता है। जब तक आप ये तय नहीं करते कि आपको कैसा और कहाँ फ्लैट चाहिए, तब तक आप बजट प्लान भी नहीं बना सकते। इसके अलावा एक और दिक्कत आती है, अगर आप बिना अच्छे से रिसर्च किए फ्लैट लेते हैं तो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते और EMI चुकाने में दिक्कत आती है। इसलिए अपने ड्रीम फ्लैट की रिसर्च शुरू कर दें। चौथी बात, सिर्फ सेव नहीं करें, इन्वेस्ट भी करें। अगर आप सोचते हैं कि सेविंग्स के लिए रुपए की बचत करके उसे सेविंग्स में डाल देने से आप एक अच्छा सा अमाउंट कम टाइम में ही जमा कर लेंगे, तो आप गलत सोचते हैं। सेविंग्स अकाउंट में अपनी एक्स्ट्रा इनकम को अलग रखने से अपनी अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। इसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। एक बजट का दाम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4% तक दे सकता है। एक FD खाता आपको 6% to 8% तक का पर एनुअल की रिटर्न दे पाएगा। इसके अलावा RD खाता आपको 7 to 8% तक का रिटर्न दे पाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ आप 10% to 15% तक का रिटर्न मिल पाएगा। FD और RD बिना रिस्क वाले होते हैं, यानी ये बाजार के उतर चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड जो है हमारा होता है, बाजार पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि आप घर का खरीदने के लिए बचत कर रहे हैं। महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही उसी घर को खरीदने में ज़्यादा खर्च करना होगा। ज़्यादा जोखिम मतलब ज़्यादा इनाम। इसलिए आप जितना जल्दी इन्वेस्ट शुरू कर सके करें। पांचवी बात, EMI के लिए अलग से सेविंग्स करें। होम लोन के बिना आजकल घर खरीदना नामुमकिन सा लगता है। होम लोन भी सस्ते नहीं आते। आपको हर महीने EMI का भुगतान करना होगा और जो अभी आप किराया दे रहे हैं ये उससे ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप ये देखें कि आपको फ्यूचर के लिए जो EMI देना है वो अभी से हर महीने कितना अलग से बचाने की ज़रूरत है। इसके बाद EMI के लिए रुपए बचाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब असल में आपको अगर EMI भरना पड़े तो आपको ये बोझ जैसा ना लगे। छठी बात, दूसरे खर्चों के लिए तैयार रहे। डाउन पेमेंट के अलावा भी कई तरह के खर्चे होते हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे स्टैम्प ड्यूटी के खर्चे जो कि प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्ट का 5% से 7% तक को हो सकता है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम से कम 1% का होता है।
टाइटल डीड चार्जेस जो कि लोन का 0.1% का हो सकता है। इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर सप्लाई, ब्रोकरेज फीस, लीगल फीस, होम इंश्योरेंस और इसके अलावा भी कई सारे खर्चे होते हैं। तैयार रहने की ज़रूरत है। इन्हें सभी खर्चों के लिए सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। 7वीं बात, अपना क्रेडिट स्कोर सुधारें। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जो कि 750 से ऊपर होता है न केवल आपको होम लोन के लिए एलिजिबल बनाता है बल्कि इससे आपके ब्याजदारों के लिए भी अपने डिमांड रख सकता है। आप जितने लंबे टाइम के लिए होम लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है या कई बार आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप 30 साल के लिए 60 लाख के 8.7% के एनुअल इंटरेस्ट से लेते हैं तो इंटरेस्ट चार्जेस के रूप में 1,09,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा जो कि 10.5% होगा। तब आपको 30 साल में 1,37,000 तक का ब्याज देना होगा। इसलिए अगर आप अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाते हैं तो आपको कम ब्याज में लोन मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पे करें। अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट के 30% से ज़्यादा खर्च ना करें। 8वीं बात, होम लोन को कंपेयर करें। आपको किस तरह के फ्लैट चाहिए इस पर आपको रिसर्च करना ही है। आपको अलग अलग लोन कंपनी और बैंक लोन को कंपेयर करना है। ज़्यादातर फ्लोटिंग रेट 8% से शुरू होती है और फिक्स्ड रेट 9% से शुरू होती है। इसके अलावा जैसे प्रोसेसिंग फीस जो कि लोन राशि का 0.25% से 1% तक की होती है। प्री क्लोजर चार्ज जो कि फिक्स्ड रेट लोन पर 5% तक का होता है और देर से भुगतान शुल्क से भी कंपेयर करें। ये सभी चीज़ों का कंपेयर करें, फैसला करें कि आपको किस बैंक या कंपनी से लोन लेना है। 9वीं बात, रीसेल प्रॉपर्टी ढूंढें। जब आप रिसर्च कर रहे होंगे अपने फर्स्ट फ्लैट के लिए हो सकता है आपके पास बजट का अभाव हो जिस वजह से आप महंगा फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके पास एक और ऑप्शन बचता है और वो है रीसेल प्रॉपर्टी ढूंढने का। आप ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढें जो न्यूली मेड ना हो, उसे कोई ओनर बेच रहा हो कम प्राइस पर। ऐसे कई सारे ओनर होते हैं जो अपने फ्लैट को बेचते हैं कम रुपए में क्योंकि उनको पैसों की अर्जेंट ज़रूरत होती है या वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। ऐसा यूज फ्लैट आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस में मिल जाते हैं। 10वीं बात, टैक्स बेनिफिट ले। जब आप फ्लैट खरीद लेते हैं तो आप होम लोन के रिपेमेंट्स के टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 24 के तहत आप अपनी होम लोन पर दिए गए ब्याज पर हर फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं और एक्ट 80C के तहत हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक का भुगतान कर देते हैं। इसका फायदा हर उस इंसान को लेना चाहिए जिसने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है। घर खरीदना आसान काम नहीं है लेकिन अगर कोई नई स्कीम आई है तो उसका फायदा उठाना भी जरूरी है। फ्यूचर में आपकी इनकम में वृद्धि होगी लेकिन तब आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। इसलिए न्यू स्कीम से अपडेटेड रहे और अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करना सीखे। आपको इसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं लेकिन जब आप अपने नए घर ले लेंगे तो आपको अपने सैक्रिफाइस से खुशी होगी। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड बी विथ अस। If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.